सतनामी समाज की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सी अवधारणा प्रचलित हैं। विभिन्न लेखकों ने अपने मत में तथा अनुसंधान अनुसार विभिन्न मत प्रस्तुत किया है, जिनमें अधिकांश आधुनिक समाज में से संबंध रखता है। बहुत उदाहरण हैं 15वीं शताब्दी में प्रचलित धर्म एवं पंथ से संबंधित हैं, जबकि सतनामी समाज के चिंतक, लेखक, विचारक, साहित्यकार सहित कुछ अंग्रेजी लेखक जैसे हैविट, बैगलर, C.U. वेल्स, मैकडॉवने तथा भारतीय में मिस्टर बनर्जी, वर्तमान में पद्मश्री अरुण शर्मा ने भी सतनामी समाज का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा है। विभिन्न उदाहरणों और तथ्यों का अध्ययन करने से एक निष्कर्ष अवश्य यह मिलता है कि सतनामी समाज श्रमण परंपरा से संबंधित है, जो प्राचीन काल से ही दैववाद और धर्म कर्मकांड की अवधारणा से मुक्त है। रायपुर गजेटियर 1869 पृष्ठ 33 में हैविट लिखते हैं कि सतनामी प्राचीन निवासी के रूप में समूचे जिले में बसे हुए हैं, परंतु वे अपने अधिक बसावट के बावजूद वे यह नहीं बता पाते कि वे छत्तीसगढ़ में कब आए थे। दूसरा तर्क वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि शायद ये रविदास परंपरा से संबंधित होंगे, जो उत्तर भारत से छत्तीसगढ़ में आए होंगे। लेकिन अपने इस मत का स्वयं खंडन करते हुए वे लिखते हैं कि रायपुर गजेटियर पृष्ठ 33 वे कहते हैं कि इन्हें चमार लिखे जाने के आधार पर मैं इसका संबंध रविदास की जाति से जोड़ता हूँ, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि रविदास कभी छत्तीसगढ़ भी आए हो। वे आगे पैराग्राफ 113 पृष्ठ 34 में लिखते हैं कि ये वास्तव रूप से काश्तकार, मजदूर और किसान वर्ग हैं। रायपुर गजेटियर पृष्ठ 2 में सतनामी के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि ये लोग जिन्हें चमार कहा गया वे वास्तव में किसी प्रकार से उस जाति से कोई संबंध नहीं रखते हैं, बल्कि इनका सतनामी समाज तो सभी जाति धर्म के लोगों के लिए खुला है, जो भी सतनाम धर्म स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पर हम वास्तव में विचार करें, क्या लोग एक जाति को छोड़कर किसी दूसरे जाति को स्वीकार करेंगे जो वैदिक धर्म अनुसार हीन जाति में सम्मिलित हैं? क्या कोई व्यक्ति कभी नीच कहलाने के लिए छोटी जाति को ग्रहण करेंगे? लोग सामाजिक परिस्थितिक बदलाव के लिए धर्म को स्वीकार करते हैं या जाति को, जबकि सेंट्रल प्रोविंस गजेटियर में लिखा है कि गुरु घासीदास ने एक नवीन पंथ का उपदेश दिया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सतनामी जाति नहीं धर्म था। सेंट्रल प्रोविंस गजेटियर 1867 पृष्ठ 116 में गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में लिखा है। इससे भी स्पष्ट होता है कि गुरु घासीदास जी ने धर्म का उपदेश दिया था। अब प्रश्न यह उठता है कि उन्हें सतनाम धर्म के उपदेश की प्रेरणा कहाँ से मिली होगी। इस संबंध में रायपुर गजेटियर 1909 और ट्राइबल्स एंड कास्ट 1916 पृष्ठ 307 में एक मत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रेसक के सहायक हीरालाल लिखते हैं कि शायद गुरु घासीदास जी को सतनाम के बारे में प्राचीन सतनाम धर्म के किसी अनुयायी द्वारा बताई गई होगी, जो एक राजपूत जगजीवन दास के द्वारा उत्तर भारत में उपदेशित हैं। तो ये भी तथाकथित दृष्टि से उचित नहीं ठहरता, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कभी जगजीवन दास के कोई अनुयायी कभी छत्तीसगढ़ में प्रचार करने गुरु घासीदास के समय काल में आए थे, जबकि जगजीवन दास साहिब की मृत्यु भी सन 1761 में हो चुकी थी। सेंट्रल प्रोविंस 1861 और 1922 के अनुसार गुरु घासीदास जी को 40 वर्ष की आयु में सन 1795 में सतनाम की प्राप्ति हुई थी। इसलिए यदि कोई उत्तर भारत से छत्तीसगढ़ में सतनाम धर्म के उपदेश करने आए होते तो अंग्रेज के द्वारा उसका वर्णन अवश्य किया जाता, जैसे कि गुरु घासीदास जी के बारे में किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि गुरु घासीदास जी के पूर्व छत्तीसगढ़ में सतनाम धर्म और सतनामी समाज का अस्तित्व था। इस संबंध में पंजाब की जनसंख्या कार्य करने वाले अंग्रेज अफसर इत्त-जेबिस्तान ने एक तथ्य प्रस्तुत किया है कि नौरनौल हरियाणा में सतनामी समाज पहले से निवास करते आ रहे हैं, जिसमें से कुछ सतनामी सन 1672 में छत्तीसगढ़ की ओर मुगल सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद आए। इसका वर्णन मुगल इतिहासकार खफी खान ने मिनताबे इत्तेखाब नामक पुस्तक में लिखा है। सतनामी समाज के बहुत से लेखक इस मत को स्वीकार भी करते हैं और लिखते हैं कि गुरु घासीदास द ग्रेट
2015 पृष्ठ 6। ऐसे बहुत से विद्वानों के अनुसार लिखा गया है। डेंजिल चार्ल्स जेल्फ जिन्होंने पंजाब के सेंस कार्य किया था, उन्होंने अपने सेंस रिपोर्ट ऑफ पंजाब 1881 में जाति संख्या 107 में 7 जाति का उल्लेख किया है जो सतनाम के उपासक करते थे और इसलिए उन्हें सतनामी कहते थे, जो सतनाम धर्म के अनुयायी थे। सतनामी लेखकों में राजमहंत नंकेश्वर दास टंडन लिखते हैं कि आदिकाल से आज तक सतनामियों का इतिहास नॉर्दर्न हरियाणा में प्रमाणित है। इसका मतलब ये है कि सतनामी समाज का अस्तित्व सिंधु घाटी सभ्यता के समय से है, जो श्रमण परंपरा के हैं, जो छत्तीसगढ़ के सहित पंजाब प्रांत तक विस्तृत थे। पंडित गिरवर प्रसाद डहरिया लिखते हैं कि सिंधु घाटी से हम आए, नहीं कोई जाति हिंदू कहाए। महानदी हमरो पूर्वासा, प्राक धर्म सतनाम उपासा। सतनामी समाज का उदय सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुई। वे जाति धर्म से हिंदू नहीं हैं, बल्कि सिंधु नदी के किनारे बसने वाले श्रमण संस्कृति के लोग थे, जो दैववाद को नहीं मानते थे, बल्कि निर्गुण निराकार सत्य के उपासक थे। सत्य को मानने के कारण और सतनाम का उपासना करने के कारण सतनामी कहलाते थे। इस संबंध में सिंधु नदी के अध्ययन करने पर पता चला कि उसका प्राचीन नाम महानदी है तथा सिंधु का मतलब होता है अथवा जलराशि अथवा जल समूह। इसी सिंधु से हिंदू और इंडज शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो उसका अपभ्रंश है, जो विदेशी द्वारा दिए गए हैं। इंडिया अंग्रेजी तथा हिंदू पारसी का शब्द है। छत्तीसगढ़ के सामाजिक व्यवस्था में हमेशा से सतनामी समाज का पृथक अस्तित्व मान बसावट रहा है। यह बात अलग है कि सन 1860 के सतनाम धर्म के दमनात्मक चक्र के तहत सतनामी समाज को छोड़कर शेष पिछड़ी जातियों को हिंदू धर्म में निम्न सामाजिक परिस्थितियों स्थान प्राप्त होने के बावजूद सम्मिलित कर लिया गया। इसके 2 कारण थे: सतनाम धर्म के प्रचार और अन्य जाति समाज के लोगों द्वारा सतनाम धर्म के अंगीकार को रोकना। सतनामी समाज को जाति के रूप में प्रेरित करना, जिसकी शुरुआत गुरु घासीदास जी के विरोध स्वरूप 1818 में हो चुका था। इन सभी तत्वों के आधार पर सिद्ध होता है कि सतनाम धर्म गुरु घासीदास जी के सतनाम पंथ के स्थापना के पूर्व छत्तीसगढ़ में था, जिसका पुनरुत्थान और उसका प्रचार गुरु घासीदास बाबा जी के जीवन में सर्वाधिक हुआ।